ओके तो क्लास आज के लेक्चर की आखिरी बात यह है और मैंने आपको कहा था कि हम लोगों ने डिस्टेंस निकालना है ट्रेवल बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। और ये डिस्टेंस हमने किसका निकालना है? स्पीड टाइम ग्राफ का निकालना है। ये जो डिस्टेंस की मैं बात बता रहा हूँ आप लोगों को, ये आप लोगों ने स्पीड टाइम ग्राफ के रेफरेंस से निकालनी है। चले, अब वो क्या आपको समझाना क्या चाह रहा है वो मैं आपको बात करता हूँ। आप लोगों ने इसका निकालना है एरिया, किसका? एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। याद रखना कि अगर आप लोगों से कभी भी किसी भी ग्राफ का एरिया फाइंड आउट करने को कहता है तो उसका मतलब वो आपसे क्या मांग रहा है, वो आपकी बात समझने की मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि इस एरिया निकालूंगा स्पीड टाइम ग्राफ का। याद रखना जब भी वर्ड एरिया का आएगा, जो भी दो क्वांटिटीज होंगी इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना। रिपीट करता हूं कि जब भी एरिया निकालने की बात होगी, जो दो क्वांटिटीज गिवन होंगी उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, स्पीड को मल्टीप्लाई कर देना है टाइम के साथ। वेरी बेसिक सी बात है बड़ी, कि जब अगर मैं स्पीड को मल्टीप्लाई कर दूं टाइम के साथ। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था और उस फार्मूले के अंदर क्या बात कर रहे थे उसको अगर आप यहाँ पे फोकस करो, कि एक फार्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि स्पीड किसके इक्वल है? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अभी हम लोगों ने देखा था ये फार्मूला। अगर मैं इस टाइम को इस साइड पे ले जाता हूं तो यहाँ पे डिवाइड और वहां जाके इज इक्वल टू उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम किसके इक्वल आ गई? डिस्टेंस के। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, जो कि मैंने मल्टीप्लाई किया अभी यहाँ पर आपके सामने, ये हमें क्या देगा? ये हमें देगा डिस्टेंस। तो इसका एरिया हमें क्या देगा? इसका एरिया हमें देगा डिस्टेंस। तो ये वो बात कर रहा है। आपको जो एक पैराग्राफ लिखा होगा बुक पे, अगर आप बुक के पेज नंबर जाते हो पेज नंबर सॉरी पेज नंबर 43 पे, पेज नंबर 43 के ऊपर वो जो आपको 3 से 4 लाइनें लिखी हैं उसके अंदर वो यही बात कर रहा है कि अगर आप एरिया निकालते हो स्पीड टाइम ग्राफ का, तो एरिया ऑफ स्पीड टाइम हमारे पास क्या देता है? डिस्टेंस देता है। वो कैसे देता है वो मैंने आपको सारी बातें यहाँ पे समझा दी है। तो क्या मतलब हुआ कि जब भी आप किसी चीज़ का एरिया निकालने लगेंगे तो आप क्या कर देंगे? उसके स्पीड को मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम के साथ। लेकिन याद रखना कि ये जो एरिया है ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी। जैसे कि अगर मैं एक शेप देता हूं आपको, मैं कहता हूं कि आपके पास इस तरह की एक शेप है स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर, इस तरह से कोई ग्राफ है, मैं इसको फॉर एग्जांपल प्लॉट कर देता हूं। मैं कहता हूं ये मेरे पास क्या है? स्पीड है, और ये मेरे पास क्या है? टाइम है। और मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक ग्राफ के अंदर ये कोई चीज़ मौजूद है। अगर मैं कहता हूँ कि इस ग्राफ में मुझे इस जो आपको रेक्टेंगल की फॉर्म में नजर आ रहा है एरिया, इसका एरिया निकालो, मतलब ये रेक्टेंगल का क्या फाइंड करो? डिस्टेंस फाइंड करो। इस रेक्टेंगल का क्या फाइंड करो? डिस्टेंस फाइंड करो। तो एक्चुअल में मैं आपसे क्या फाइंड आउट करने को कह रहा हूँ? एरिया ही फाइंड करने को कह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या निकालूंगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है? लेंथ इनटू विड्थ। सिंपल, किसी भी एक लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो उसकी विड्थ के साथ। और हमें पता है कि स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर किसी भी चीज का एरिया लेंगे तो वो एरिया किसके इक्वल आएगा? डिस्टेंस के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर रेक्टेंगल देखता हूं और वो रेक्टेंगल किसके इक्वल आ जाएगा? उसका एरिया डिस्टेंस के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने इसके बारे में ऑब्जर्व किया। अगर स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर मैं आपको ट्राइंगल देता हूं, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का एरिया हम लोग किस तरह फाइंड आउट करते हैं? आप लोगों को पता होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोगों ने, ये बड़ी मैथमेटिक्स में आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं 8, 7, 8 के अंदर, कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल किससे होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, और हमें पता है स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जब भी हम एरिया निकालेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ की बात हो रही है, तो इसका किससे इक्वल आएगा? डिस्टेंस के ही इक्वल आएगा। अगर आपको इस चीज की क्लैरिटी नहीं मिली तो इस चीज की क्लैरिटी मैं आपको एक टॉपिक से लिंक करके आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। जरा ऑब्जर्व करें आप लोग एक चीज को, ये मैंने एमसीक्यूज आपका ऑब्जर्व करें। इस एमसीक्यूज के अंदर वो कह रहा था स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये आपका पेज नंबर 52 पेज 6 एमसीक्यूज है। वो कह रहा था स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन इन द फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। वो कह रहा है ये वाला ग्राफ है, ये आपको गिवन है, इसमें से कौन सी चीज सही है? तो काफी सारे ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन नंबर सी,
कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कार इज 75 मीटर। अब आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे हो सकता है कि आप सी ऑप्शन कह रहे हैं, बाकी ऑप्शन क्यों नहीं है? ये आप लोगों ने, आपकी असाइनमेंट है एक तरह से, आप लोगों ने इसको अच्छे से घर में बैठकर फोकस करना है। नहीं होगा तो फिर आप मुझसे क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा या कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं ये आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा था वो मैं क्या समझाना चाह रहा था कि डिस्टेंस इसका कितना है, ट्रेवल बाय कार इज 75 मीटर। मुझे कैसे पता चला इसका डिस्टेंस है? तो अगर आप ऑब्जर्व करो, ये मेरे पास ट्राइंगल है ना एक, और स्पीड टाइम ग्राफ की में ये क्या मिल रही है, ट्राइंगल मिल रही है। तो स्पीड टाइम ग्राफ में अगर ये मुझे ट्राइंगल मिल रही है तो मैं अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालता हूं, अभी हम लोगों ने पढ़ा है एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल आएगा, हमारे पास 1/2 बेस इंटू हाइट के इक्वल आएगा। अभी हम लोगों ने देखा है इसको अच्छे से, ठीक है। अगर मैं इसकी बेस की बात करूं तो ये इसकी क्या है, बेस, ये क्या है इसकी बेस, और ये इसकी क्या है, हाइट, एच लिख देता हूं। और ये भी अभी हम लोगों ने गो थ्रू किया कि जो एरिया है रेक्टेंगल का, कौन से वाले ग्राफ में, स्पीड टाइम ग्राफ में, ये क्या बताता है हमें, डिस्टेंस बताता है। तो डिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगा, 1/2, बेस क्या है 0 से 10, तो 10 आ जाएगी, मल्टीप्लाई हाइट क्या है 15, 10 को जब मल्टीप्लाई करूंगा 15 के साथ तो 150 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो जब भी कैंसिल होंगे तो कितना आ जाएगा 75 मीटर आ जाएगा। तो इसलिए मैं सी ऑप्शन कर रहा हूँ। अब बाकी ऑप्शंस को भी ट्राई कीजिएगा, यही तो मैं आपको असाइनमेंट देना चाह रहा हूँ कि बाकी ऑप्शंस को भी आप ट्राई कीजिएगा। लेकिन जो मैं आपको समझाना चाह रहा था बात कि स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर शेप पे आप लोगों ने डिपेंड कर रहे हो। अगर यहाँ पे शेप रेक्टेंगल हो जाए तो फिर कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपने रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा, और अगर सर्कल हो जाए तो सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो वो आप लोगों ने माइंड में लाजमी रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। साथ साथ एक और एमसीक्यूज देखते हैं, ये वाला एमसीक्यूज भी देखते हैं। एमसीक्यू नंबर 7 है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि इनमें से कौन सा ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो कर रहा है। इसमें जो की वर्ड है ना वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कौन सी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। और हम लोगों ने देखा है कि एक्सेलरेशन हमेशा हमें कौन से ग्राफ में मिल रही है बच्चों, स्पीड टाइम ग्राफ में मिल रही है। इसका मतलब ये कि जो इसमें से ऑप्शंस हैं उसमें से हमने ग्राफ कौन सा देखना है, स्पीड टाइम ग्राफ, और जो स्पीड टाइम ग्राफ होगा उसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट क्या देखना है कि वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है कि नहीं। बुक पे अगर एमसीक्यूज आपको गिवन है, मैंने आपसे बुक से यहाँ पे लिखा है। अगर मैं ए ऑप्शन देखता हूँ, इसमें डी ग्राफ है, डी फॉर डिस्टेंस, टी फॉर टाइम, ये मैंने आपको बता चुका हूँ। इसका मतलब डी ग्राफ से तो हमें एक्सेलरेशन नहीं मिलती, तो सॉरी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, इसमें भी डी आ रहा है, अगेन एक्सेलरेशन नहीं मिल सकती, सॉरी ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। इसका मतलब बी ऑप्शन और डी ऑप्शन हमारे पास बच गए। अगर मैं डी ऑप्शन को देखता हूं तो डी ऑप्शन में वी टी आ रहा है, इसका मतलब वी क्या है, स्पीड, टी क्या टाइम, और ये कोई ग्राफ, कोई कर्व लाइन आ रही है, और कर्व लाइन हमेशा हमें क्या बता रही होती है कि ऑब्जेक्ट वेरिएबली मूव कर रहा है, मतलब उसकी स्पीड वेरिएबल क्या है, वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे वाई एक्सेस पे क्या स्पीड और एक्सेस पे टाइम है। तो ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि तो ये वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। बी ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन में ये ग्राफ अप से डाउनवर्ड आ रहा है, और जब मैंने देखा बताया था आपको कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा, ये इसकी क्या है, इनिशियल स्पीड है वी आई, और ये इसकी क्या है, फाइनल स्पीड है वी एफ। और ये मूवमेंट कौन सी थी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की थी। और ये कौन सी एक्सेलरेशन आ रही थी हमारे पास, नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रही थी। ये हमने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बहुत डिटेल के अंदर मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। तो अगर आपने नहीं उस बात को पिक किया तो आप पीछे से वीडियो रिवाइंड करके जरूर देखिएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए आज की आखिरी बात करते हैं, उसके बाद इसको वाइंड अप करेंगे कुछ एक्सरसाइज से क्वेश्चंस के बाद। काफ़ी लंबी हमारी वीडियो होगी ये, लेकिन मेरा माइंड में यही था कि मैं जितना अच्छी इसको क्लैरिटी दे सकूँ वो मैं दूँ। अभी आप लोगों ने स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर ये 3 ग्राफ देखे हैं। अभी आपको आप सोच रहे सर स्पीड टाइम ग्राफ में मैंने ये इस तरह की लाइनें तो देखी ही नहीं है, ये कोई इस तरह की शेप तो मैंने देखी ही नहीं है। देखो ग्रीन लाइन को देखो सिर्फ, अगर मैं ग्रीन लाइन को मार्क कर देता हूँ ओ से लेकर ए तक, ओ पॉइंट पे मेरी स्पीड क्या है 0, ए पॉइंट पे मेरी स्पीड क्या है, कुछ ना कुछ आ रही होगी। मैं यहाँ पे स्पीड भी कुछ ना कुछ मार्क कर लेता हूँ, 15 कर देता हूँ मीटर पर सेकेंड। अगर मैं यहाँ पे ओ पॉइंट पे मेरी इनिशियल क्या होती है, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था क्या होती है, 0 होती है।
अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ तो इसकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कहाँ से कहाँ तक, ओ से ए तक। इसका मतलब अगर मैं इन पॉइंट्स को यहाँ पर अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, ओ से ए तक। ओ से ए तक पॉइंट के ऊपर मुझे क्या क्या मिल रहा है, ओ से ए पॉइंट के अंदर मुझे मेरी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और ड्यू टू इंक्रीज इन स्पीड मेरे पास एक्सेलरेशन कौन सी आएगी, पॉजिटिव। ये तो मैं सम अप कर रहा हूँ, सिर्फ अपने जो जितना लेक्चर किया है ये इसके बारे में काफ़ी डिटेल में बात हो चुकी है। अगर मैं इस रेड लाइन को देखता हूँ, सिर्फ इस रेड लाइन को ऑब्जर्व करो आप, ए से बी। ये रेड लाइन आप लोगों ने अभी देखी थी थोड़ी देर पहले कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो अगर मैं पॉइंट ए से बी की बात करूं तो ए से बी पॉइंट मुझे क्या शो कर रहा है कि ए से बी पॉइंट मुझे शो कर रहा है कि स्पीड मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। पहला ग्राफ हम लोगों ने जो स्पीड टाइम ग्राफ का था वो इसी से रेलिवेंट देखा था। और स्पीड अगर कांस्टेंट थी तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ रही थी, जीरो। तो इसका मतलब ये कि पॉइंट ए से बी मेरे पास स्पीड तो कांस्टेंट है बट एक्सेलरेशन मेरे पास क्या है, जीरो। जरा आप आखिरी पॉइंट को ऑब्जर्व करो, बी से डी। ये मैं इस पॉइंट को डी मार्क करता हूँ। बी पॉइंट पे मेरे पास स्पीड क्या है 15, डी पॉइंट पे क्या है 0। तो इसका मतलब बी पॉइंट पे अगर 15 है तो यहाँ से कम हो रही है, नीचे की तरफ आ रही है ना लाइन, इसका मतलब कम हो रही है। और डी पे आगे क्या हो रही है, 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो पॉइंट है मेरे पास बी से डी, इस पॉइंट के अंदर मेरे पास क्या हो रहा है, हमारे पास स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बात बताई थी, जब स्पीड डिक्रीज होती है इसका मतलब हमारे पास एक्सेलरेशन कौन सी आती है, नेगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये पूरे लेक्चर को मैंने सम अप कर दिया एक शेप के अंदर। और इस शेप का एक स्पेशल नेम है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रिपीजियम। और अगर आपसे वो ग्राफ के अंदर ये ग्राफ देता है और कहता है कि इस ग्राफ का बताओ डिस्टेंस क्या होगा, तो आप लोगों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किसी भी शेप का एरिया ले लें, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ में जो एरिया होगा कि उस शेप का वो क्या दे रहा होगा, डिस्टेंस। अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर वो ये बात कहते हैं कि इस ग्राफ का, ये जो ग्राफ है ओ ए बी डी ओ, ये पूरा ग्राफ आपको जो शो हो रहा है, इसका मुझे बताओ कि डिस्टेंस किसके इक्वल है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या ले लेंगे आप लोग, इस ट्रेपीजियम का क्या ले लेंगे, एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें क्या दे देगा, डिस्टेंस। अगर मैं इसका फार्मूला लिख दूं आप लोगों के पास यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं आपको इसका फार्मूला लिख देता हूँ कि जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज होगा। ये लेक्चर बहुत लंबा हो गया बच्चों, ये इसलिए लंबा हो गया क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट की बातें। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें क्या फार्मूला क्या है कि सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये इसका एरिया, इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन होगी इक्वेशन ऑफ मोशन में, लेकिन हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमें क्या देता है, डिस्टेंस, जो कि हमें स्पीड टाइम ग्राफ में हम लोगों ने देख रखा है। तो ये हमारे लेक्चर का एक इम्पॉर्टेंट फेज का ये वाला कॉन्सेप्ट था, जिसके लिए मैं ये सारी कहानी आपको समझा रहा था। तो ये आपने लाजमी अंडरस्टैंड करना है। अच्छा, आखिरी बात कर लेते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने आप लोगों से ये बात की थी कि जो हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है, यहाँ पर स्पीड टाइम ग्राफ है, इससे हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं। हमने अभी देखा था इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ ऐड करने कि स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे देखो ये डिस्टेंस फाइंड आउट किया, इससे पहले भी हमने एमसीक्यूज में डिस्टेंस फाइंड किया था। तो ये 4 चीज़ें हैं जो स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं, या इसको कहते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे ये जो चारों बातें मैंने बताई हैं, ये आपका जो एक्सरसाइज में अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन देखें, एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन तो शॉर्ट क्वेश्चन है आपका 2.9 अगर आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन देखें पेज नंबर 53 पर जाकर, तो 53 पर एक्सरसाइज में 2.9 है, उसके अंदर यही बोल रहा है कि क्या हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ से इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने ये वाला ग्राफ प्लॉट कर दीजिएगा और इस तरह से आप लोग बताइएगा कि इससे इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, फाइनल भी कर सकते हैं, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, स्लोप फाइंड करके, डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, एरिया निकाल कर।
तो ये सारी बातें आप लोगों ने वहाँ पर कर देनी है। बहुत लेंथी लेक्चर है, इसको ज़रा अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिएगा। चलिए आखिरी बात करते हैं, उसके बाद ये लेक्चर फाइंड अप हो जाएगा। देखो ये अब आपके पास 2.14 एक शॉर्ट क्वेश्चन है। उस शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर वो ये कह रहा है कि कह रहा है स्केच अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ मोशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम दिस ग्राफ एक्सप्लेन ईच स्टेप कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस कवर बाय द ऑब्जेक्ट। वो कह रहा है कि स्पीड टाइम ग्राफ में कोई सा भी ग्राफ आप प्लॉट कर लो और उस ग्राफ को प्लॉट करके आप क्या निकालो, उसका टोटल डिस्टेंस। तो मैं अगर आपको से ग्राफ में कहूँ, मैं अगर ये वाला ग्राफ बनाया तो स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर मैं आपको समझाने के लिए ये वाला ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ। इस ग्राफ का मैं एरिया निकालूंगा तो मुझे पता है डिस्टेंस निकल आएगा। तो मैं ये ग्राफ यहाँ पे साइड पे रख देता हूँ, इसका मैं निकाल लेता हूँ यहाँ। ये मैं ग्राफ द्वारा यहाँ पे प्लॉट नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोगों ने प्लॉट कर देना है। मुझे इसका पता है कि इस ग्राफ का जो एरिया है वो किसका है, एरिया ऑफ ट्रिपीजियम है। और एरिया ऑफ ट्रिपीजियम मेरे पास किसके इक्वल है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अभी हम लोगों ने फार्मूला लगाया था, ये जो सिंबल है ना, ये दो लाइंस है स्ट्रेट, ये पैरेलल की सिंबल है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। वेरी इजी। और मुझे पता है कि स्पीड टाइम ग्राफ में या वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ एक ही बात है। लास्ट अभी हम लोगों ने इसके बारे में क्लैरिटी है हमें हो जानी चाहिए, क्योंकि लेक्चर के शुरू से ये बात चलती आ रही है। तो इसका एरिया किसके इक्वल होगा, डिस्टेंस के इक्वल होगा, विच इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स के बारे में बात की थी, वो साइड जो कभी आपस में इंटरसेक्ट ना होती हो। अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास ए बी पॉइंट है और ओ डी पॉइंट है, ये मेरे पास क्या है, पैरेलल है। क्या मतलब सर ये पैरेलल है, मुझे समझ नहीं आ रही। देखो अगर मैं इस ए बी पॉइंट को आगे की तरफ मूव करवाता हूँ, डॉटेड लाइन में मैं अगर मूव करवाता हूँ कि ये बी पॉइंट मेरे पास आगे की तरफ क्यों चलता जाएगा, क्योंकि मेरे पास बी से ए से बी पॉइंट कौन सा था, कांस्टेंट स्पीड का था। इसका मतलब ये लाइन स्ट्रेट ही रहेगी, ए से बी लाइन क्या होगी, स्ट्रेट ही रहेगी, ये कभी भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, इस लाइन को कितना मर्जी आप लंबा करते जाओ, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और कांस्टेंट स्पीड में तो लाइन स्ट्रेट होती है, इसकी मैग्नीट्यूड जितनी मर्जी आप लोग कर ले, इंक्रीज डिक्रीज कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर मैं इस लाइन को कंपेयर करूं, ये वाली लाइन से जो एक्स एक्सिस है, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब ये सब पैरेलल साइड का मतलब ये है कि ए बी प्लस कर देंगे किसके साथ, ओ डी के साथ, क्योंकि दोनों साइड्स क्या हैं, पैरेलल हैं, डिवाइड कर देंगे 2 से। हाइट, जो इस ट्रेपीजियम की हाइट है वो यहां से यहां तक है, जरा देखें यहां से यहां तक, ये क्या इसकी हाइट है, ये भी इसकी हाइट ही है। लेकिन हम लोगों ने 2 हाइट्स तो नहीं लेनी ना, कोई एक हाइट लेनी है, वो बराबर है दोनों हाइट्स, इसमें हमारे पास कोई इशू नहीं है। चलिए कुछ टाइम की वैल्यू मार्क कर देता है, ये जैसा ये मार्क कर दिया, मैं कहता हूँ ये 10 है, ये 20 है, और डी पॉइंट को 30 मार्क कर दें टाइम, जैसा हम लोगों ने समझाने के लिए आप कर रहा हूँ। तो ये क्या है, इसकी हाइट है, कहाँ से कहाँ तक हाइट है, ए से लेकर ओ तक, ये एक्स एक्सिस पे क्या है, ओ है ना, तो ए से ओ तक क्या है इसकी हाइट, मल्टीप्लाई कर देते हैं सिंपल, मल्टीप्लाई बाय ए ओ। चले ए बी पॉइंट, ए बी पॉइंट के ऊपर मुझे क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा, क्योंकि ए बी पॉइंट पैरेलल किसके है, टाइम एक्सिस के। ये मेरे पास ए बी लाइन है ना, ये किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे जो चीज आ रही होगी वही चीज ए बी पे आएगी, क्योंकि ये पैरेलल है आपस में। तो ए पॉइंट देखो मेरे पास किस पे है, 10 पे, बी पॉइंट किस पे देखो 20 पे। तो 20 माइनस 10, आखिरी में से पहली माइनस करेंगे, तो क्या करेंगे, ए बी पॉइंट क्या आ जाएगा, 20 माइनस 10, वेरी सिंपल, प्लस सिंबल वैसी। ओ डी पॉइंट देखते हैं, ये ओ है ये डी है, ओ डी पॉइंट के दरमियान में चेंज निकाल रहा हूँ, तो डी पॉइंट किस पे 30 पे, ओ किस पे 0 पे, तो 30 माइनस 0, 30 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 2 वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या है, ए ओ, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास ओ है, तो मेरे पास ए पॉइंट किस पे है 15 पे, ओ किस पे 0 पे, ये हाइट है ना। ये हाइट मेरे पास किसके पैरेलल है, ये लाइन मेरे पास वाई एक्सिस के साथ पैरेलल नहीं है, ये जो ये वाली लाइन है, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लेता जाऊं डॉटेड लाइन को, तो ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या कहलाएंगी, पैरेलल। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ए ओ पॉइंट मेरे पास किस पे आ रहा है, 15 माइनस 0 पे। चले तो 20 में से 10 गए, तो 10 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 15। तो इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लीजिएगा, 40 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 15, 2 1s एंड 2 20s। तो 20 को मल्टीप्लाई करके 15 करेंगे तो कुछ वैल्यू आ जाएगी, सम वैल्यू मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मेरे पास कैलकुलेटर अभी अवेलेबल नहीं है, तो सम वैल्यू, तो वो किस में आ जाएगी, मीटर्स में आएगी। इसका मतलब जो आपका डिस्टेंस एस है वो इस ट्रेपीजियम ने उतना कवर किया होगा।